डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में सुप्रीमम, इन्फीमम, लोअर बाउंड, अपर बाउंड किसी भी सेट का पढ़ चुके हैं। अब उन्हीं का यूज़ करते हुए हम लैटिस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। लैटिस मीन्स जालक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सेट के साथ रिलेशन को लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं सेट ले रही हूँ L और रिलेशन लिया है वही जिसको हम डिनोट करते हैं दिस इज़ नॉट लेस देन, इनफैक्ट ये रिलेशन का सिंबल है। तो माना L रिलेशन एक पो सेट है। पो सेट की डेफिनेशन मैंने आपको कही थी कि रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। स्वतुल्य, प्रतिसम्मित एंड संक्रामक हो तो पो सेट कहलाता है, पार्शियल ऑर्डर सेट। तो हमने यहाँ सबसे पहले लिया है L लेस देन इज सिंबल। L लेस देन एक पो सेट है, तब LR बोलूँगी मैं इसको। तो L रिलेशन एक लैटिस या जालक कहलाता है यदि सेट L के प्रत्येक दो अवयव A और B का सुप्रीमम और इन्फीमम विद्यमान हो और एक बार अवयवों A तथा B के जो पेयर से जो हमारा सबसेट बना है ए बी, उसके इन सुप्रीमम को हम A जॉइन B, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक साइन दिखा रखा है, और जो इन दोनों का इन्फीमम है हम उसको A मीट B, ये साइन मैंने यहाँ दिखा रखा है A और उल्टा B, A मीट B से डिनोट करते हैं। जब हम यहाँ ये कह रहे हैं कि किन्हीं प्रत्येक दो अवयव, इसका मतलब यदि L में बहुत से एलिमेंट हैं तो कोई से भी दो एलिमेंट ले लो, हर दो एलिमेंट का सुप्रीमम और इन्फीमम होना चाहिए, तभी वो लैटिस कहलाएगा। यदि हम दो एलिमेंट, कोई से भी दो एलिमेंट, किन्हीं भी दो एलिमेंट को पेयर बना सकते हैं, और जो भी दो एलिमेंट का जो सुप्रीमम होगा वो A जॉइन B, जैसे मैं A और B का ले रही हूँ, और यदि इन्फीमम ले रहे हैं तो A मीट B से डिनोट करेंगे। जॉइन और मीट की डेफिनेशन से क्लियर है कि यदि हम A जॉइन B लें या B जॉइन A लें, हमारे को दोनों बराबर होंगे। ऑब्वियसली यदि अपन दोनों का सुप्रीमम ले रहे हैं A और B एलिमेंट का, तो दोनों बराबर होंगे। सिमिलरली A मीट B इज इक्वल टू B, इन्फीमम भी बराबर होंगे। और A जॉइन A यानी A और A का सुप्रीमम A और A का इन्फीमम A। इन्फीमम और सुप्रीमम मैंने आपको बताए थे, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा इन्फीमम और अपर बाउंड में सबसे छोटा सुप्रीमम। अब ये थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। पहली है कि माना L रिलेशन कोई लैटिस है तथा माना जॉइन एंड मीट L पर डिफाइन है, परिभाषित हैं, दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, तब सभी एलिमेंट्स A B C इस एलिमेंट ऑफ L के लिए A रिलेटेड टू B इफ़ एंड ओनली इफ़ A मीट B इज इक्वल टू A, पहला पार्ट। A रिलेटेड टू B इफ़ एंड ओनली इफ A join B is equal to B. Third, A meet A join B is equal to A and A join A meet B is equal to A. And fourth part, A meet B meet C is equal to A meet B meet C. पहले हम A और B का मीट लें और फिर C का लें, या पहले B और C का लेकर फिर A के साथ लें, तो दोनों बराबर आते हैं। सिमिलरली जॉइन के साथ है। अब मैं इसमें आपको क्लियर कर दूं, यहाँ L लैटिस दिया हुआ है, इसका मतलब कोई से भी दो एलिमेंट हम ले रहे हैं उस पेयर का सुप्रीमम और इन्फीमम है। सुप्रीमम और इन्फीमम है, इसका मतलब लोअर बाउंड और अपर बाउंड है। अब पहला पार्ट, A रिलेटेड टू B इफ़ एंड ओनली इफ़ A मीट B इज इक्वल टू A। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि A और B आपस में रिलेटेड हों तो इन दोनों का इन्फीमम क्लियरली, कि क्योंकि हम A रिलेटेड टू B ले रहे हैं और ये एंटी सिमेट्रिक सेट है और इसमें रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, तो हम जब A और B को आपस में रिलेट करेंगे तो मीट में कौन आएगा?
नीचे वाला एलिमेंट। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने कहा, क्योंकि प्रूफ तो मैथमेटिकल करेंगे, हमने पहले मान लिया कि ए रिलेटेड टू बी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, पोसेट है, लैटिस है, तो ए रिलेटेड टू ए है ही। हमें दिया हुआ ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब ए और बी की लोअर बाउंड में ए हो गया। ए इज रिलेटेड टू ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब ए और बी की लोअर बाउंड है। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ए मीट बी इज इनफीमम, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा। तो यदि ए लोअर बाउंड में है तो किससे रिलेटेड होगा? इनफीमम से। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, ए इज रिलेटेड टू ए मीट बी। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ए और बी दो एलिमेंट है उनका मीट यानी सबसे छोटा एलिमेंट लोअर बाउंड, तो इसका मतलब वो किससे रिलेटेड होगा? ए से। तो ए मीट बी इज रिलेटेड टू ए। तो फर्स्ट और सेकंड से क्लियर है कि ए मीट बी इज इक्वल टू ए। अब सेकंड पार्ट में हमने मान लिया कि पहला हमने प्रूव कर दिया ए मीट बी इज इक्वल टू ए, तो ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज ए मीट बी इज इक्वल टू ए। अब कन्वर्स हम ये लेकर चल रहे हैं कि ए मीट बी इज इक्वल टू ए, तो हम प्रूव करेंगे ए इज रिलेटेड टू बी। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ए मीट बी, ए और बी दोनों का इनफीमम है। इनफीमम है मतलब उनसे जुड़ा हुआ है। तो ए मीट बी इज इक्वल टू ए, तो ए मीट बी इज रिलेटेड टू बी, क्योंकि ये तो हमें दिया हुआ था और हम जानते हैं कि ए मीट बी इज रिलेटेड टू बी। हमें ये भी दिया हुआ ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब ए मीट बी और ए की अपर बाउंड बी है। अब हमें सॉरी चूँकि हमें ए मीट बी इज रिलेटेड टू बी दिया हुआ है, अब ए मीट बी क्योंकि ए के बराबर इसलिए इज रिलेटेड टू बी। तो क्लियर यही थ्योरम प्रूव हो गई कि ए मीट बी इज इक्वल टू ए इम्प्लाइज ए इज रिलेटेड टू बी। सॉरी, नेक्स्ट है आपका सेकेंड थ्योरम थी कि ए इज रिलेटेड टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए जॉइन बी इज इक्वल टू। देखिए दोनों पार्ट से आपको क्लियर पता चल रहा होगा, यदि ए और बी रिलेटेड हो फर्स्ट और सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट कहता है ए मीट बी इज इक्वल टू ए और सेकंड पार्ट कहता है ए जॉइन बी इज इक्वल टू बी। इसका मतलब ए और बी का सुप्रीमम बी है और ए और बी का इनफीमम ए है। यही फर्स्ट पार्ट में इनफीमम, सेकंड पार्ट में हम सुप्रीमम प्रूव कर रहे हैं यदि वो लेटिस के एलिमेंट हैं तो। अब हम सेकंड प्रूव करने जा रहे हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी, तो ए जॉइन बी इज इक्वल टू बी। देखिए इसको प्रूव करने के लिए पहले हमने मीट लिया, तब जॉइन लेंगे तो सारी चीज़ें बी के लिए लेंगे। पहला पार्ट हमने मान लिया कि लेट अस अज्यूम दैट ए इज रिलेटेड टू बी। हम अच्छी तरह से जानते हैं बी इज रिलेटेड टू बी है क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। अब यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब बी क्या है? अपर बाउंड। ए और बी दोनों की अपर बाउंड में जो सबसे छोटा है वो है सुप्रीमम। सुप्रीमम क्या है? ए जॉइन बी। तो ए जॉइन बी क्या होना चाहिए? बी से कनेक्टेड, क्योंकि जो जितनी भी अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा है ए जॉइन बी। तो ए जॉइन बी मस्ट बी रिलेटेड टू बी। किसकी डेफिनेशन से? सुप्रीमम इनफीमम की डेफिनेशन से। इसको हमने दे दिया है थर्ड। हम लेकिन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मीट होता है, जॉइन होता है, ए जॉइन बी क्या है? सुप्रीमम। सुप्रीमम मीन्स उच्चक। उच्चक क्या होता है? सबसे जो एलिमेंट है ए और बी उनमें सबसे बड़ा, अपर बाउंड में छोटा। तो इसका मतलब बी तो किससे रिलेटेड होगा? ए जॉइन बी से होगा ही होगा। इसका मतलब दोनों इक्वेशन को मिलाएं तो हमारे पास आ जाएगा ए जॉइन बी इज इक्वल टू बी, थर्ड और फोर्थ से। अब इसका कन्वर्स लेके चलें तो हमारे पास अब की बार दे रखा है ए इज रिलेटेड टू बी, तो हमने अभी इस समय प्रूव कर दिया ए इज रिलेटेड टू बी एम्प्लाइज ए जॉइन बी इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट कन्वर्स हम लेकर के चल रहे हैं, तो अपन ने अब की बार मान लिया कि ए जॉइन बी इज इक्वल टू
बी, यानी ए और बी का सुप्रीमम बी है। तो हम प्रूव करेंगे यदि ए जॉइन बी इज इक्वल टू बी है तो ए इज़ रिलेटेड टू बी। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि क्योंकि ए जॉइन बी इज इक्वल टू बी गिवन है, ए इज़ रिलेटेड टू ए जॉइन बी होता ही है। ए जॉइन बी इज इक्वल टू बी दिया हुआ है और हमें क्योंकि ए इज़ रिलेटेड टू बी है इसलिए ए इज़ रिलेटेड टू ए जॉइन बी। इसका मतलब जो मेरे पास में ए जॉइन बी था उसकी जगह मैंने ए रख दिया है। तो ए जॉइन बी इज इक्वल टू बी गिवन था और ए इज़ रिलेटेड टू ए जॉइन बी। अब हम सुप्रीमम की डेफिनेशन से इसका मतलब क्या हो गया, ए इज़ रिलेटेड टू बी। इसलिए जो सेकंड पार्ट है वो भी प्रूव होता है कि ए जॉइन बी इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज ए इज़ रिलेटेड टू बी। अब इन लैटिस की डेफिनेशन से ये क्लियर है, यदि दो एलिमेंट हों उनका सुप्रीमम और इन्फीमम हो तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सुप्रीमम होगा बी और इन्फीमम होगा ए। थर्ड, इनमें से कोई ना कोई थ्योरम जनरली पूछी जाती है। थर्ड पार्ट हमको प्रूव करना था कि ए मीट ए जॉइन बी इज इक्वल टू ए, और उल्टा कर दिया, मीट की जगह जॉइन, जॉइन की जगह मीट। जैसे कि वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं, हम यहाँ प्रूव करना चाहते हैं ए मीट ए जॉइन बी इज इक्वल टू ए एवं ए जॉइन ए मीट बी इज इक्वल टू ए। अब देखिए थर्ड पार्ट में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ए बिकॉज लैटिस है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो ए इज़ रिलेटेड टू ए। हम ये भी जानते हैं कि ए इज़ रिलेटेड टू ए जॉइन बी क्योंकि ए जॉइन बी इज़ सुप्रीमम। अब इसका मतलब हुआ कि ए लोअर बाउंड में है, ए की और ए जॉइन बी की लोअर बाउंड में है, और ए जॉइन बी का इन्फीमम कौन होगा, ए मीट ए जॉइन बी। तो यदि लोअर बाउंड में ए है इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने इन्फीमम से रिलेटेड होगा। तो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन में बताया कि ए इज़ रिलेटेड टू ए मीट ए जॉइन बी। क्लियर। अब है आपका ए मीट, हम अच्छी तरह से जानते हैं मीट किससे रिलेटेड होता है, मीन्स इन्फीमम किससे रिलेटेड होता है, दोनों एलिमेंट से, क्योंकि वो दोनों का वो इन्फीमम है यानी निम्नक है। तो ए मीट ए जॉइन बी इज़ रिलेटेड टू ए। इसका मतलब क्या हो गया, ए मीट ए जॉइन बी इज इक्वल टू ए। यही हमें प्रूव करना था। अब हम ले रहे हैं ए मीट, अच्छा अब इसका एंड वाला पार्ट जो एक और पूछा गया, हमें पता है ए इज़ रिलेटेड टू ए। हम ये भी जानते हैं कि ए मीट बी इज़ रिलेटेड टू ए। जो हमसे पूछा जा रहा है ए मीट बी पूछा है बीच में, तो हमने अब की बार ए मीट बी का मतलब इन्फीमम, वो ए से रिलेटेड होगा। अब ए जो है वो ए और ए मीट का अपर बाउंड में है, अपर बाउंड में इन्फीमम सॉरी सुप्रीमम कौन होगा, ए और ए मीट बी का जॉइन सुप्रीमम हो गया, इसलिए ए जॉइन ए मीट बी इज रिलेटेड टू ए। हम ये तो जानते ही हैं कि चाहे ए हो, जो दो एलिमेंट्स होते हैं उनका सुप्रीमम और इन्फीमम ए और बी से रिलेटेड ही होते हैं। तो हमने कहा ए इज़ रिलेटेड टू ए जॉइन ए मीट बी। 3 और 4 से क्लियर है कि दोनों बराबर होंगे। फोर्थ, हमें प्रूव करना है ए मीट बी मीट सी इज इक्वल टू ए मीट बी मीट सी। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव कह सकते हैं हम, क्योंकि पहले हम ए और बी को ऑपरेट कर रहे हैं और फिर सी को ऑपरेट करें, या हम पहले बी और सी को ऑपरेट करके ए को ऑपरेट करें, और सेम वही प्रॉपर्टी जॉइन के यानी कि सुप्रीमम के लिए ली है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ए मीट बी मीट सी इज रिलेटेड टू ए मीट बी। क्या कहा था मैंने, यदि हमारे पास दो एलिमेंट होते ए और बी तो उन दोनों का इन्फीमम ए से भी रिलेटेड होता है और बी से भी रिलेटेड होता है। तो हमने कहा इन्फीमम है तो हमने कहा ए मीट बी मीट सी इज रिलेटेड टू ए मीट बी, क्योंकि ए मीट बी इस समय
इन दोनों में से एक एलिमेंट है। अब ये भी सेकंड पार्ट में भी ये हुआ, ए मीट बी इज़ रिलेटेड टू बी, क्योंकि हम जानते हैं ए और बी जो दो एलिमेंट लिए उन्हीं में से एक एलिमेंट बी है, तो ए मीट बी इज़ रिलेटेड टू बी। थर्ड में ए मीट बी इज़ रिलेटेड टू ए, क्योंकि ए और बी का एक पार्ट है। अब ए मीट बी मीट सी इज़ रिलेटेड टू ए कैसे हुआ? ए मीट बी मीट सी इज़ रिलेटेड टू ए मीट बी, ए मीट बी इज़ रिलेटेड टू बी, ए मीट बी इज़ रिलेटेड टू ए। इसका मतलब हमने लगाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से मैंने पहले फर्स्ट लिया, ए मीट बी मीट सी इज़ रिलेटेड टू ए मीट बी, ए मीट बी इज़ रिलेटेड टू ए, तो ए मीट बी मीट सी इज़ रिलेटेड टू ए। सिमिलरली हमने सेकेंड में भी लगा लिया, उसमें हमने ए मीट बी मीट सी इज़ रिलेटेड टू ए मीट बी, ए मीट बी इज़ रिलेटेड टू बी। इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से, संक्रामक प्रॉपर्टी से हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ गई। और ये तो मैंने अभी अभी कहा आपसे कि जो भी दो एलिमेंट का हम मीट ले रहे हैं एलिमेंट, उससे तो रिलेटेड होगा ही होगा। तो ए मीट बी मीट सी इज रिलेटेड टू सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने लिया सेकंड और थर्ड। अब सेकंड में हमने लिया है यही जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड का रिलेशन है वो बी से भी रिलेटेड है और बस सी से भी रिलेटेड। इसका मतलब ये इसकी लोअर बाउंड में है, और लोअर बाउंड का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है हो जाएगा इन्फीमम। इसका मतलब क्या हो गया, बी और सी का इन्फीमम इस लोअर बाउंड से रिलेटेड होगा, जिसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 4। अब 1 और 4 से क्लियर है कि ए मीट बी मीट सी इज़ रिलेटेड टू ए, और फोर्थ इक्वेशन से रिलेटेड से रिजल्ट मिलता है हमको ए मीट बी मीट सी इज़ रिलेटेड टू। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी मीट सी की लोअर बाउंड में ये जो ए मीट बी मीट सी है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का मीट किससे रिलेटेड होगा, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म से। तो क्लियर ए मीट बी मीट सी, पहले ईयर भी ऑपरेट हो रहा है, इज रिलेटेड टू ए मीट बी मीट सी। अब हमने लिया ए मीट बी मीट सी इज रिलेटेड टू ए, ये सेम चीज़ अब हम जॉइंट के लिए प्रूव कर सकते हैं। चलिए पहले पूरा करा देती हूँ। ए मीट बी मीट सी इज रिलेटेड टू ए, वही सेम दो एलिमेंट, एक ए और एक बी मीट सी, तो किससे रिलेटेड होंगे, ए से। ये इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 5। और दूसरा एलिमेंट कौन है, बी मीट सी, तो यही रिलेशन बी मीट सी से भी रिलेटेड होगा। पर हम जानते हैं कि बी मीट सी इज रिलेटेड टू बी एंड बी मीट सी इज रिलेटेड टू सी। सेम हमने लगाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए मीट बी मीट सी। चलिए एक मिनट पहले फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन से इसको ले लेते हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा कि ए और बी का, फिफ्थ और सिक्स्थ से ए और बी का लोअर बाउंड है ए मीट बी मीट सी, लोअर बाउंड दोनों का। इन दोनों का इन्फीमम कौन हुआ, ए मीट बी। तो हमारे पास क्या हुआ, ए मीट बी मीट सी इज रिलेटेड टू ए मीट बी। इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 8। अब 8th और 7th इक्वेशन से एक पर क्या है, ये रिलेटेड है ए मीट सी से, और एक बार है सी से। सेम वही बात, लोअर बाउंड में आ गए, किससे रिलेटेड होंगे, इन दोनों के इन्फीमम से। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। तो क्लियरली ए मीट बी मीट सी इज इक्वल टू ए मीट बी मीट सी। इसका मतलब अब हम ले रहे हैं ए जॉइन बी इज रिलेटेड टू ए जॉइन बी जॉइन सी। कोई से भी जो दो एलिमेंट ले रहे हैं, एक तो हमने क्या लिया, ए जॉइन बी, राइट हैंड साइड देखें, और एक लिया है सी। इन दोनों का जॉइन किससे रिलेटेड होगा, ए जॉइन बी से, क्योंकि जैसे ए इज रिलेटेड टू ए जॉइन बी या बी इज रिलेटेड टू ए जॉइन बी वाली प्रॉपर्टी यूज़ की। अब हम ये भी जानते हैं इज रिलेटेड टू ए जॉइन बी, बी इज रिलेटेड टू ए जॉइन बी, वही अपन ने लिया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ए इज रिलेटेड टू
A join B, A join B is related to A join B join C, तो ये बन गई 9th इक्वेशन। एक हमने कहा B is related to A join B और A join B is related to A join B join C, तो हमारे पास B is related to आ गया A join B join C, दिस इज इक्वेशन नंबर 10th। अच्छा, हम ये जानते, और तीसरी इक्वेशन C तो होगी कि दो एलिमेंट कौन कौन है, एक A join B और एक C, तो C किससे रिलेटेड होगा, इन दोनों के जॉइन से। अब 10 और 11 जो 10th और 11th इक्वेशन है उनसे क्लियर है कि B जॉइन C इज़ रिलेटेड टू, क्या किया हमने, क्योंकि अपर बाउंड में कौन आ गई, राइट हैंड साइड, तो इन दोनों का जॉइन मीन्स जो अपर बाउंड हो उनमें सबसे छोटा, दैट मीन्स सुप्रीमम, किससे रिलेटेड होगा, राइट हैंड साइड, यानी A जॉइन B जॉइन C से। दिस इज इक्वेशन नंबर 12th। अब 9th और 12th से 9th इक्वेशन थी A इज रिलेटेड टू दिस एंड B जॉइन इज रिलेटेड टू दिस, इसका मतलब इन दोनों का जॉइन मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका सुप्रीमम, इनसे, तो ये होगी इक्वेशन नंबर C। अब A इज रिलेटेड टू A जॉइन B जॉइन C, B is join C is related to A join B join C, जबकि B is related to B join C and C is related to B। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हमें मिला B is related to A join B join C, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 14th दिया है, और C is related to A join B join C। अब 13th और 14th इक्वेशन से A join B is related to A join B join C, और 15th और 16th इक्वेशन से हमारे पास ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई और ये दोनों बराबर होंगे। देखिए, इसमें हमने मेन चीज़ जो यूज़ की है वो ये की है कि यदि हम ये दिखा दें कि कोई भी दो टर्म्स किन्हीं भी राइट हैंड साइड के यदि दोनों लोअर बाउंड में है, तो जो जिनकी लोअर बाउंड में है उनका मीट जो होगा वो इससे रिलेटेड होगा। जब हमें जॉइन का केस प्रूव करना है तो हम दिखा देंगे कि हमारे पास कोई भी दो टर्म्स जो हैं वो किसी अपर से किसी टर्म से रिलेटेड हैं, उन दोनों का यदि वो अपर बाउंड हो गई तो उन दोनों का मीट जो है वो इससे रिलेटेड होगा।